तो हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी हमारे साथ बने हुए हैं और वहीं पर सुशील कुमार सिंह जी भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुभाष जी मैं चर्चा आपके साथ कर रही थी कि किस तरीके से जो मतदान फीसदी है वो आने वाले जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा। सुशील जी, क्या समझ में आ रहा है किस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक सुबह 11 बजे तक सबसे कम वोटिंग हुई है, क्या कुछ आपकी तरफ से समझा जा रहा है? असल में ऐसा है, देखिए उत्तराखंड जो है ना थोड़ा ठंडा इलाका है, ठंडा जी प्रदेश जी है ना। तो यहाँ सुबह सुबह हालांकि मैदानी जो शहर हैं इसके, जैसे देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है। मैं देहरादून में हो चुकी तो मुझे आइडिया है। मैं 7:30 बजे स्वयं अपना वोट करने के लिए गया था। तो एक अच्छी खासी लंबी लाइनें लगी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि यह बनस्पति उत्तर प्रदेश से अगर आप तुलना करेंगे या कहीं भी और भी प्रदेशों से तुलना करेंगे मैदानी, तो ये काफी ठंडा है। लोग आराम से नहा धो के नाश्ता करके या नहीं भी नाश्ता किए होंगे तो 9-10 बजे 11 बजे जब भी निकल रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें हैं तो वो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है उनको मत देने में। प्रतिशत मुझे लगता है कि देखिए जनरली आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कितनी भी बड़ी बम्पर अगर हम लोग कोशिश भी कर ले रहे हैं तो 60-65% मत जाते जाते मतलब अंत हो जाता है, शाम हो जाती है। बिल्कुल। तो अपेक्षा तो रही होगी आपको कि 11 बजे इतना होगा। हो सकता है दोपहर में जब 1-2 बजे का आंकड़ा, 3 बजे का आंकड़ा तक जब आए तो हो सकता है कि ये वोट प्रतिशत संतोषजनक आए। लेकिन मेरा अंदाजा है कि 65%, 66% मतदान कम से कम होना चाहिए। वैसे तो मेरा अंदाजा ये भी है कि पिछले 2017 की तुलना में चुनाव थोड़ा और फाइट में है और ज्यादा अग्रेशन लिए हुए है, तो मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन तो अच्छा अभी सुशील वेट जी, करना अगर चाहिए। 2017 में जिस तरीके से मतदान हुआ था, चुनाव हुए थे, और 2022 के अगर हम बात करें और अगर हमें डिफरेंस अगर अपने दर्शकों को समझाना हो तो क्या कुछ अंतर आप अभी तक देख पा रहे हैं 2017 और 2022 में? बेसिक डिफरेंस तो ये है कि पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी, इस बार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी एक प्रकार से विपक्ष में होने के नाते बहुत ही, और मोदी साहब का जो जलवा था एक प्रकार से 14 और 17 की तुलना में अट्रैक्टिव फैक्टर बनस्पत आज की तुलना में और स्ट्रांग था जी। अब भले ही उन्होंने कई रैलियां अभी हालांकि कोरोना कारण नहीं कर पाए, बट जितना भी किया होगे किए उन्होंने। 17 में उन लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना था, बहुत रैलियां थी, बीजेपी के बड़े कद्दावर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह सबका बहुत हुआ। हालांकि इस बार भी हुआ 2 दिन में जितना कर पाए। लेकिन पिछली बार उन्होंने सत्ता पाने के लिए रैली की, इस बार सत्ता बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। और कांग्रेस तुलनात्मक 17 से इस बार और ऑर्गेनाइज लगती है और थोड़ा मजबूत लगती है, बेटर लगती, क्योंकि 11 उन्होंने जीता था, इससे कम क्या जीतेंगे। और जिस तरीके से 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया बीजेपी के लोगों ने, इनके कई लूप होल हैं। ठीक 5 सुभाष साल जी, जब कोई माफ कीजिएगा, ठीक सुशील जी। सुभाष जी, देखिए यूपी में जिस तरीके से 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव अभी हो रही हैं, मतदान अभी किया जा रहा है, ऐसे में रुहेलखंड पर 7 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में मुद्दे कितने अलग हैं, क्योंकि विधानसभा सीटें अलग हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों के मुद्दे भी निश्चित तौर पर अलग होंगे। पश्चिमी यूपी या फिर रुहेलखंड की अगर हम बात करें, क्या कुछ वो मूलभूत मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आज लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मनीषा जी आपको एक चीज देखना होगा कि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो कॉमन मुद्दे होते हैं, मगर कुछ मुद्दे जो होते हैं वो हर जगह के स्थानीय मुद्दे होते हैं। हर विधानसभा के अपने अपने कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, अपने अपने कुछ स्थानीय इशू हैं, और लोगों का भी अपना अपना स्थानीय मिजाज है। वो उनके धर्म के हिसाब से भी मिजाज है, वो उनकी संस्कृति के हिसाब से भी उनका मिजाज है जी। वो उनके सामाजिक बुनावट और सामाजिक ताना बाना के हिसाब से भी मिजाज है उनका। तो ये फर्क तो हर विधानसभा में आपको विधानसभा वाइज देखने को मिलेगा। जो मेरा अब तक का जो तजुर्बा रहा है वो ये रहा है कि हर जगह विधानसभा में स्थानीय मुद्दा ज्यादा हावी होता है और राष्ट्रीय मुद्दा कम हावी होते हैं।
पिछले बार 2017 की बात आप छोड़ दें तो इस बार स्थानीय मुद्दे फिर ज्यादा हावी हैं। जी बिल्कुल सुभाष जी। और वरिष्ठ पत्रकार अमरप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमन जी, देखिए किस तरीके से हम लगातार अपने पैनल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कुछ वो मूलभूत मुद्दे हैं, और अगर हम गोवा की बात करते हैं तो वो कौन सी हॉट सीटें हैं, क्या कुछ गोवा में मुद्दे हैं लोगों के लिए जिनको ध्यान में रखते हुए आज मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, गोवा सबसे छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, एक ही दिन में वहां पे जो मतदान है वो निपट जाएगा। सबसे ज्यादा वहां पे जो लोकल लोगों की परेशानी है वो वहां के जो दल बदली हो रहा है उससे परेशान है। जैसे आपको पता होगा मनीषा जी, पिछली बार भी वहां पे कांग्रेस बहुमत से आई थी, 17 सीटें जीती थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। और वहां तब उस टाइम पे 17 सीटें जीत के आने वाली कांग्रेस में अब वहां पे प्रेजेंट अगर कांग्रेस के विधायक देखे जाए तो सिर्फ 2 है। जो लोग कांग्रेस के नाम से जीत के आगे आए थे।